Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are good. Welcome to English class, Oxford Progressive English for class 4. Now open your books at page number 9. Page number 9. First of all, you will mention date, class work and day with pencil. Unit 2, lesson 2. The topic of lesson 2 is words. Exercise 1. Fill in the blanks with should or shouldn't and draw lines to connect the sentences to the pictures. यहाँ कुछ sentences हैं हमारे पास, इनमें कुछ blanks हैं, हमने इनको fill करना है blanks को should से या shouldn't से. should 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 means चाहिए, shouldn't नहीं चाहिए. should और shouldn't को यूज़ करते हुए हमने इन sentences को कंप्लीट करना है और फिर हम इन सेंटेंसेस को इन पिक्चर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइन ड्रॉ करके. जो भी इनसे रिलेटेड पिक्चर होगी उसके साथ सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे. लुक हियर, नंबर 1. वी डैश किल वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर. वी डैश किल वाइल्ड एनिमल्स, हमें जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए. सो यू विल राइट हियर शुड नॉट. SHOULD should, NOT not. We should not kill wild animals. हमें जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए. आप इस ब्लैंक में should not लिखेंगे. Look here in this picture. यहाँ पर डियर को हंट किया जा रहा है और उसके ऊपर क्रॉस मार्क हुआ है. What it means? It means we should not kill wild animals. You will connect this sentence with this picture and draw a line. We dash protect them. Protect means हिफाजत करना. We should protect them. हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए. Right here should. SHOULD should. इस ब्लैंक में आप should लिखेंगे. We should protect them. हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए. इस सेंटेंस को भी आप इसी पिक्चर के साथ कनेक्ट करेंगे. नंबर 2. We dash cut down trees. हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए. We should not cut down trees. Right here should not. We should not cut down trees. Look here in this picture. इसमें क्या हो रहा है? ये people इन trees को cut down कर रहे हैं. आप इस सेंटेंस को इस पिक्चर के साथ कनेक्ट करेंगे लाइन ड्रॉ करके. We dash plant lots of young trees. हमें बहुत से छोटे पौधे लगाने चाहिए. Should. You will write here should. We should plant lots of young trees. यहाँ पर देखें इस पिक्चर में ये मैन क्या कर रहा है? ये एक नया पौधा लगा रहा है. आप इस पिक्चर को इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे लाइन ड्रॉ करके. We should plant lots of young trees. Number 3. We dash collect rubbish. हमें रबिश को, कूड़ा करकट को इकट्ठा करना चाहिए. We should. इस ब्लैंक में क्या आएगा? शुड. वी शुड कलेक्ट रबिश. हमें कूड़ा करकट को इकट्ठा करना चाहिए. लुक हियर इन दिस पिक्चर. ये मैन क्या कर रहा है? ही इज़ कलेक्टिंग रबिश. यू विल कनेक्ट दिस सेंटेंस विथ दिस पिक्चर एंड ड्रॉ अ लाइन. वी डैश थ्रो इट इनटू द स्ट्रीट. वी शुड नॉट थ्रो इट इनटू द स्ट्रीट. इस ब्लैंक में शुड नॉट आएगा. वी शुड नॉट थ्रो इट इनटू द स्ट्रीट. हमें इसको गली में नहीं फेंकना चाहिए. यहाँ पर देखें ये मैन क्या कर रहा है? ही इज़ थ्रोइंग रबिश इनटू द स्ट्रीट. यू विल कनेक्ट दिस सेंटेंस विद दिस पिक्चर. नंबर 4. वी डैश कंजर्व वाटर. कंजर्व मीन्स महफूज करना. हमें पानी को महफूज करना चाहिए. यू विल राइट हियर शुड. वी शुड कंजर्व वाटर. लुक हेयर, ये क्या है? ये एक डैम है, इसमें पानी को कंजर्व किया हुआ है. वी शुड कंजर्व वाटर. कनेक्ट दिस सेंटेंस विद दिस पिक्चर. वी डैश वेस्ट इट. वी शुड नॉट वेस्ट इट. वी शुड नॉट वेस्ट इट. हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए. इस सेंटेंस को आप इस पिक्चर के साथ कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर देखें एक टैप है, खुला हुआ है, इसमें से पानी वेस्ट हो रहा है. नंबर 5. वी डैश रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग्स. रिपेयर मीन्स मुरम्मत करना. ओल्ड बिल्डिंग्स पुरानी इमारतें. हमें पुरानी इमारतों की मुरम्मत करनी चाहिए. वी शुड.
इस ब्लैंक में क्या आएगा? शुड. वी शुड रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग्स. यू विल राइट हेयर शुड. वी शुड रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग्स. Look here, this is an old building. You will connect this sentence with this picture. We dash destroy old buildings. Destroy means तबाह करना. हमें पुरानी इमारतों को तबाह नहीं करना चाहिए. Right here should not. We should not destroy old buildings. यहाँ पर देखें क्या हो रहा है. यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये एक ओल्ड बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. You will connect this sentence with this picture. एक लाइन ड्रा करेंगे और इस सेंटेंस को इस पिक्चर के साथ कनेक्ट कर देंगे. एक्सरसाइज 2. रीड फारूक्स लेटर टू अ न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक पर्सन है हमारे पास, फारूक अहमद. वो एक न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हैं. नाउ लेट्स रीड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ मेंशन डेट 25 मई. डियर सर, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन द माउंटेन्स. वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली ज़िंदगी या जंगली हयात. आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको लिख रहा हूँ, अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में जंगली ज़िंदगी के बारे में आपको लिख रहा हूँ. द प्रॉब्लम इज़ मैनी हंटर्स आर किलिंग द डियर. हंटर्स मीन्स शिकारी. द प्रॉब्लम इज़, मसला ये है, मैनी हंटर्स आर किलिंग द डियर, बहुत से शिकारी हिरणों को मार रहे हैं. एज अ रिज़ल्ट There are not many deer left in the mountains. As a result, इसके नतीजे में there are not many deer left in the mountains. पहाड़ों में ज़्यादा हिरन नहीं बचे हैं. In my view, मेरे मुताबिक, we should make the mountains a national park. हमें पहाड़ों को एक नेशनल पार्क बना देना चाहिए. If we do this, अगर हम ऐसा करते हैं, the deer will be safe. हिरन महफूज हो जाएंगे. एंड द नंबर ऑफ़ डियर विल गो अप इन फ्यूचर. और फ्यूचर में जो हिरनों की तादाद है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. योर सिंसियरली फारूक अहमद. नाउ लुक हियर, एक्सरसाइज 3. राइट 2 सिमिलर लेटर्स टू अ न्यूज़पेपर. यूज़ द फ्रेजेस इन इटैलिक्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2 एंड द नोट्स इन A and B. यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, A and B. फॉरेस्ट नियर आवर टाउन, रबिश ऑन सिटीज़ बीच. हमने यहाँ पर ये जो लेटर था एक्सरसाइज 2 में, इसी तरह का लेटर लिखना है. इन A और B में जो नोट्स हैं हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए, और इस लेटर में जो हमारे पास इटैलिक्स में वर्ड्स लिखे हुए थे, इनको यूज़ करते हुए. दिस इज़ योर होमवर्क. आप ये वाले जो इटैलिक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट द प्रॉब्लम इज़ इन माई व्यू वी शुड इफ़ वी डू दिस, इनको यूज़ करते हुए और इनको यूज़ करते हुए आप लोग ये 2 लेटर्स लिखेंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. आप लोग रफ रजिस्टर पे ये दोनों लेटर्स लिखेंगे. नाउ वी विल डू सम कॉपी वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नोटबुक का पेज रेडी करेंगे. डेट, क्लास वर्क, डे, ब्लू पेन से लिखेंगे. यूनिट 2 लेसन 3. टॉपिक अर्थ वॉच. वी विल स्टार्ट लेसन 3 इन आवर नेक्स्ट क्लास. आज हम सिर्फ वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे लेसन 3 के. वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग. फर्स्ट वर्ड क्या है? एप्स. APES, एप्स. एप्स का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टेललेस मंकी. TAILLESS, टेललेस मंकी. MONKEY, मंकी. उर्दू मीनिंग क्या है? दुम के बगैर बंदर. एप्स क्या होता है? एक मंकी होता है जिसकी टेल नहीं होती है, टेललेस मंकी होता है ये एप्स, इसको कहते हैं. नंबर 2, टिम्बर. द वुड फॉर बिल्डिंग्स. BUILDINGS. द वुड फॉर बिल्डिंग्स. उर्दू मीनिंग क्या है इसका? इमारती लकड़ी. द थर्ड वर्ड इज़ ट्रेंच. TRENCH, ट्रेंच. इंग्लिश में क्या मीनिंग है इसका? टू डिग अ डिच. टू डिग अ डिच. उर्दू में क्या मीनिंग है? खंदक, खोदना. डिच क्या होती है? खंदक. डिग, खोदना. टू डिग अ डिच, खंदक खोदना. नंबर 4, डिगिंग. इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू कट डाउन द अर्थ. ज़मीन को काटना या खोदना. उर्दू में इसका क्या मीनिंग है? खोदना. नंबर 5, डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू रून.
RUIN रून, टू रून उर्दू में क्या मीनिंग है? तबाह करना। डिस्ट्रॉयड का उर्दू में क्या मीनिंग है? तबाह करना। ये आपके लेसन 3 के वर्ड्स मीनिंग है। आप अपनी स्कूल की नोटबुक पे ये करेंगे। ये वाला काम आपने यहाँ तक पेन से किया, ब्लू पेन से, और ये नीचे वाला काम आपने पेंसिल से करना है, लेड पेंसिल से। लेसन 3 के अभी हमने लेसन 3 स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ इसके वर्ड्स मीनिंग आपने लिखे अपनी स्कूल की नोटबुक पे। यू शुड लर्न दीज वर्ड्स मीनिंग्स फॉर योर नेक्स्ट लेसन। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।